समाधि मन को शोधन करने का एकमात्र मार्ग है, जिसके बिना हम चित्त को निर्मल नहीं कर सकते हैं। और चित्त के ऊपर जो आगंतुक मल हैं, आगंतुक नेगेटिव इमोशंस हैं, वह तभी हटा सकेंगे जब आप चित्त को एक प्रकार से स्थिर बने और उस स्थिरता के साथ फिर विश्लेषण करने का क्षमता बढ़ावें। वो संपूर्ण क्षमता जब चित्त का परिलक्षित हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है, वो क्रियाशील हो जाता है, तब चित्त की प्रशिक्षण पूर्ण होने का पूर्ण हुआ माना जा सकता है। चित्त को एकाग्र करना लक्ष्य नहीं है। एकाग्र करके चित्त की विश्लेषण का और विवेक का शक्ति बढ़ाना, यह समाधि की या चित्त की भावना करने की मूल उद्देश्य है। मानव चित्त, मानव मन के ऊपर, मानव का मन जो है वो बहुत बलशाली है, बहुत कार्य करने की क्षमता रखते हैं। परंतु इस समय मन का अभ्यास नहीं होने के कारण, एकाग्र नहीं होने के कारण मन की बहुत कम प्रतिशत क्रियाशील है, बाकी सब ऐसा ही बेकार में जाता है। आधुनिक साइंस वाला कहते हैं वो दिमाग एक शरीर का अंग है, भौतिक हैं, वो भी बहुत क्रियाशीलता होता है। वो हमारे दृष्टि से इंद्र हैं। जैसा देखने के लिए चक्षु इंद्र होता है, सोने के लिए कान का इंद्र होता है, स्वाद के लिए जीव का इंद्र होता है। और इंद्र एक ऑर्गन, वो एक अवलंबन है। उस ऑर्गन के माध्यम से हमारे ज्ञान कार्यशील होता है। चक्षु इंद्र डैमेज हो जाए, खराब हो जाए, तो आपके अंदर चक्षु विज्ञान इसलिए उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। मनोविज्ञान होने पर भी चक्षु विज्ञान इसलिए नहीं उत्पन्न हो पाता है कि आपकी चक्षु, आपका अंक जो शारीरिक इंद्र का एक अवलंबन है, वो नहीं रहता है। तो उस तरह से दिमाग को मनोविज्ञान की, मन की इंद्र माना जाए तो ये सिद्ध होता है कि जो दिमाग का भी बहुत कम अंश जो है क्रियाशील है, बाकी बेकार में रहते हैं। और उसको क्रियाशील किया जा सकता है, नहीं जा सकता है, उसको भी साइंस वाला खोजते हैं, लेकिन वो कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा कहा नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए भावना के साथ, मेडिटेशन के साथ चित्त की संपूर्ण शक्ति को क्रियाशील करना होता है। उसको समाधि का शीशा कहते हैं। मन की मूल कार्य विवेक करना है। हर चीज़ को विश्लेषण करके, हर चीज़ की तह तक जा करके और उसके सारा युक्ति संगत रैशनैलिटी के साथ तथ्य को, यथार्थ को, सत्य को जानने के लिए बहुत सा विश्लेषण करना होगा, बहुत सा खोज करना होगा। और वो खोज करने योग्य मन को बनाने के लिए मन को एकाग्र करना पड़ेगा। जैसा जल है, जल प्रवाह है, वो इधर उधर बिखरा हुआ है,
गंगा नदी भी बहुत बड़ा मैदान में बिखर जाए तो वो बच्चा भी उसका पार कर जाएगा, उसमें कोई बल नहीं रहता है, उसमें कोई फोर्स नहीं रहता है। अब उसको एकत्र करके एक पाइप में डाल दीजिए तो बहुत लंबा तक वो फोर्स जाएगा और पानी की, चाहे आग बुझाना हो चाहे कुछ करना हो, वो एकत्र करके एक साथ वो एक बिंदु पर फेंकेंगे तो उसमें बहुत बड़ा बल रहता है। तो इसलिए चित्त को एकाग्र करने के लिए दो उपाय भगवान बुद्ध ने बताया, शमत और विपश्यना। खैर ये पारिभाषिक शब्दों को हम छोड़ देते हैं। भावना में दो प्रकार के हैं, जो मेडिटेशन बहुत प्रचलित शब्द हैं, हम लोग ये भी कह सकते हैं मेडिटेशन को हिंदी में या संस्कृत में भावना कहते हैं। जो भावना करते हैं तो वो दो प्रकार का होता है, एक तो एकाग्र होने की भावना और दूसरा विश्लेषण करने की भावना। कंसंट्रेटिव मेडिटेशन एंड एनालिटिकल मेडिटेशन अंग्रेजी में आजकल लोग कहते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि अंग्रेजी भी साथ साथ होना चाहिए, लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हूँ। हम लोग अंग्रेज़ कैसा जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। हिंदुस्तान में 50 वर्ष हो गया, या बहुत लोग यहाँ पर पैदा हुए और बड़े हुए। अब कहें कि हमको अंग्रेज़ तो आते हैं, हिंदी नहीं आते हैं, तो बड़ा विडम्बना सा लगता है। आते तो मुझे भी नहीं हैं, एक दिन भी मैंने हिंदी सीखा नहीं, पढ़े नहीं। ये तो जो आते जाते बोलते चलते लोगों से इधर उधर हमने इकट्ठा किया है, लेकिन उससे कम चल जाता है, संप्रेषण हो जाता है, तो उतना ही ठीक है। भाषा का बहुत सुषमता में जाने की तो थोड़ा सा जीवन में सबके लिए कठिन होता है, लेकिन भाषा का कार्य यह है कि संप्रेषण हो जाए, एक दूसरे से सूचना आदान प्रदान हो जाए, उतना है। वो उसमें व्याकरण का त्रुटि हो या त्रुटि नहीं भी हो, उसमें संप्रेषण में कोई ज़्यादा बाधा नहीं आता। तो पहला जो कंसंट्रेटिव मेडिटेशन, एकाग्रता करने के लिए शमत की अभ्यास करते हैं। शमत माने शांति कर लेना, जो इधर उधर मन भाग रहे हैं वो एक अवलंबन पर, एक बिंदु पर एकदम बिना कोई इधर उधर गिए सारे मन की अवयवी सब एकत्रित होकर के, उनके जितना अंश हैं सब एकत्रित होकर के एक बिंदु पर ध्यान एकाग्र कर सकना। अब वो अभ्यास करते करते दिन की चौथा भाग माने लगभग 4 घंटा आप बिना कोई कठिनाई की, बिना कोई व्यवधान की एक बिंदु पर आपका मन एकदम एकत्रित होकर के ध्यान रख सकते हैं। तब उस अवस्था को शमत की अवस्था कहते हैं। तो उससे शारीरिक परिवर्तन भी आता है, तो शरीर भी हल्का हो जाता है और हर काम के लिए सक्षम हो जाते हैं, और चित्त जो है वो सब एकाग्र करने के योग हो जाता है। तो इसमें 2 मुख्य व्यवधान हैं। एकाग्र करके एक अवलंबन पर, एक बिंदु पर ध्यान देते समय पहले तो बहुत इधर उधर भागते हैं, तो उसको मूल रूप से उद्यत करते हैं। इधर उधर मन थोड़ा सा अवलंबन पर रखें और फिर चला जाएं, फिर थोड़ा सा अवलंबन, फिर चला जाएं। तो उसको बार बार दोबारा ला करके बिंदु पर रखना पड़ता है। फिर थोड़े समय के बाद आपका मन जो है एक अवलंबन बिंदु पर स्थिर होने की प्रारंभ होता है। फिर उस समय दूसरा विज्ञान आता है, तो वो स्थिर होते होते उसमें वो डूब जाता है। मन की कार्यशीलता
और स्पष्टता कम होने लगता है। उसको लय कहते हैं, उसमें धीरे धीरे नीचे चला जाता है। फिर जैसा नींद में चला गया हो ऐसा, फिर वो अवलंबन का पक्र जो है वो बहुत गहरा और बहुत कठोर नहीं रहता है, वो छूट जाता है। तो उस समय फिर मन को फिर ऊपर करना पड़ता है। तो उदत और लय दोनों की व्यवधानों से हटा करके चित्त एक साथ एक बिंदु पर रखने की अभ्यास करना, यह शमथ का अभ्यास है। जब शमथ का अभ्यास पूर्ण हो जाते हैं तो फिर उसमें एक अगर रखने के साथ साथ फिर एनालिटिक मेडिटेशन शुरू होता है। फिर वो हर चीज़ को बहुत गहराई से बिना मन इधर उधर भागवे एकाग्र के साथ विश्लेषण करने की क्षमता प्राप्त करना, उसको विपश्यना कहते हैं। और विपश्यना हजारों प्रकार की विपश्यनाएं हैं, लेकिन प्रारंभिक के लोगों के लिए 4 किस्मों की अनुस्मृत 4 वस्तुओं पर विपश्यना की अभ्यास प्रारंभ होता है। पहला शरीर के हर अंग को काय अनुभूति, काय अनुस्मृत, आजकल अंग्रेज वाला बॉडी कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। तो बॉडी कॉन्शियसनेस कितना सही शब्द है मालूम नहीं, लेकिन काय का हर अंग को देखना। पहले श्वास को देखते हैं, सांस आ रहे हैं जा रहे हैं, उससे क्या संवेदना हो रही हैं और कहाँ कहाँ वो टच करते हैं और उसकी क्या गर्म है ठंडे हैं, कैसा आता है, संपीड़न कैसा है। तो गोयंका जी 10 दिन की शिविर देते हैं तो सबसे पहले वो श्वास को देखने की अभ्यास कराते हैं। तो उसको चलते चलते सारा शरीर के ऊपर देखना और संपूर्ण शरीर किस प्रकार से क्षणिक हैं और किस प्रकार से हर क्षण में परिवर्तित होता है वो दिखाई देने लगता है। उसको काया अनुस्मृत कहा जा सकता है, काय के ऊपर ध्यान देना। फिर उसके बाद काय के ऊपर सारे आपके विश्लेषण पूरा हो जाते हैं तो दूसरा आते हैं संवेदना के ऊपर, फीलिंग्स के ऊपर। संपूर्ण शरीर में अंदर और बाहर लाखों प्रकार की संवेदनाएं, सुख और दुख और अव्यकृत सुख दुख कोई भी नहीं है, इस तरह की बहुत सा संवेदनाएं होता है। लेकिन हम जो स्थूल मन है वो उसको पहचानता नहीं है। बहुत गहरे मन है वो शायद पहचानता हो। तो इसलिए सारे संवेदनाओं को देखने की प्रक्रिया दूसरा उसकी क्रम है। शरीर को देख लिया, संवेदनाओं को देख लिया, फिर तीसरा क्रम है चित्त को देखना। मन की अनेक जो अवस्थाएं हैं उनको देखते हुए और उसमें से क्या गतिविधियां हो रहा है तो उसकी ऊपर विपश्यना की अभ्यास करना। शरीर, संवेदना और मन ये तीनों के ऊपर हो जाता है तो फिर व्यापक रूप से सभी धर्म के ऊपर, सभी फेनोमेनन के ऊपर, आंतरिक और बाह्य हर चीज के ऊपर विश्लेषण करना, देखना, जिसकी अनित्यता और परिवर्तनशील को अनुभव करना। तो इस प्रकार से चित्त एकाग्र भी हो जाते हैं और विश्लेषण करने की क्षमता आ जाता है, रैशनल भी हो जाते हैं। तब चित्त का संपूर्ण शक्ति जागृत होकर के क्रियाशील हो जाता है। तब सत्य की साक्षात करने की क्षमता मिलता है। अब उसमें अनित्यता की साक्षात होता है, परिवर्तनशीलता की साक्षात होता है और अंततः
सारे जो स्वभाव धारण किए हुए वस्तुएं हैं, जो कुछ वस्तु हैं, जो कुछ एग्जिस्टेंस हैं, वो सब की सब प्रतीत उत्संपन्न अपेक्षाकृत एक दूसरे की अपेक्षा से, एक दूसरे पर निर्भरता से वो अपने स्वभाव को धारण करता है। उसके अतिरिक्त अपने ओर से स्वभावता या सत्यता की एक स्वाधीन और स्वतंत्र कोई भी वस्तु स्थित नहीं है। यह यथार्थ है, उसको देखने से अविद्या का क्षय होता है, और प्रतिसम उत्पन्न की यथार्थ को देखना उसको प्रज्ञा कहलाते हैं। विपश्यना की, शमथ की अभ्यास के बाद विपश्यना का अभ्यास है। विपश्यना के अभ्यास के बाद जो प्रज्ञान है वो स्वतः स्फुटित होता है। जब आपकी विपश्यना का अभ्यास पूर्ण हो जाएंगे तो उस अभ्यास से अब हर चीज़ को इतना गहराई से विश्लेषण करेंगे, और उस विश्लेषण के साथ उस वस्तु का क्षणिकता का दर्शन होगा, उस वस्तु का निरंतर परिवर्तन होने की भी अनुभूति होगा, और उस परिवर्तनशीलता में एक संतत भी निरंतर चल रहा है उसका भी दर्शन होगा, और उसके साथ वो कैसे स्थित हैं, सापेक्ष हैं, वो निरपेक्ष नहीं हैं। सापेक्ष से हर चीज़ की व्यवस्था होता है। कार्य कारण भाव और सारे जो जगत की यह प्रपंच हैं, ये सारे चीज़ सापेक्ष से उत्पन्न होता है, सापेक्ष से नष्ट होता है। तो ये सब के दर्शन होने पर अविद्या की क्षय होता है। अविद्या की क्षय होता है तो उससे राग और द्वेष उत्पन्न नहीं होगा। राग द्वेष उत्पन्न नहीं होगा तो कोई कर्म संचय नहीं करेंगे, कोई कर्म संचय नहीं करेंगे तो कर्म फल का कोई दुख नहीं होगा। तो ये भावचक्र से पराधीन होकर की मृत्यु जन्म इस तरह से जो अपने इच्छा अनुसार कुछ भी ना चल कर की समस्त जो जीवन का गतिविधियां कर्म और क्लेश की प्रभाव में उसकी पराधीनता होकर की चलते रहने का ये कर्म समाप्त हो जाएंगे। उसको दुख निरोध कहें, मोक्ष कहें, निर्वाण कहें, वो उस स्थिति में पहुंचा जाता है। तो बौद्ध धर्म का, बौद्ध उपदेश का मूल सार यही है कि दुख निर्वित सत्य को कैसा प्राप्त हो, उसके लिए मार्ग सत्य का अभ्यास करें। मार्ग सत्य में शील, समाधि और प्रज्ञा, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, और इसको अब अभ्यास करें तो उससे आपका दुख का अंत होगा। और दुख का अंत मात्र कर्म क्लेश से बंधन से छूटना, और उससे थोड़ा आगे बढ़ करके समस्त ज्ञेय आवरण से भी छूटना, सर्वज्ञता को प्राप्त करना, ये एक श्रवक यान की और बुद्ध सत्व यान की अंतिम लक्ष्य में थोड़ा अंतर है। अन्यथा ये शील समाधि प्रज्ञान की जो क्रम है वो एक ही जैसा रहता है। शील समाधि प्रज्ञान पूर्ण होने पर बुद्ध सत्व ये सोचते हैं कि हम अकेले स्वयं कर्म और क्लेश बंधन से मुक्त होकर के निर्वाण में लीन हो जाना कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। संपूर्ण सत्वाओं की, संपूर्ण जगत की मुक्ति चाहिए, उसके लिए बुद्धत्व की आवश्यकता है। बुद्धत्व एक लक्ष्य नहीं है, बुद्धत्व एक साधन है। प्रार्थ साधने के लिए, जगत की सेवा करने के लिए, जगत हित करने के लिए ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। उसके लिए वो पारमिताओं का साधना करते हैं।
पारमिता माने हर चीज़ को परमित तक ले जाना, चरम सीमा तक ले जाना। दान, शील इत्यादि जो जितना भी पारमिताओं का साधना करना है, वो बुद्ध चित्त उत्पन्न के बाद फिर बुद्धत्व के लक्ष्य में जाते हैं। उसको बुद्ध सत्व यानी महायान कह सकते हैं।